हाँ नमस्कार बच्चों। रेखाएं और कोण, जैसा आपको मालूम है पिछली बार हमने क्लास में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट, जो हमारी अगली जो प्रमेय आज जिसपे 6.3 एक्सरसाइज हमारी आधारित है, उस प्रमेय का प्रायोगिक सत्यापन हमने बताया था आप लोगों को मॉडल के माध्यम से। आइए बच्चों उसी मॉडल को एक बार पुनः हम समझाते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए देखें, थोड़ा सा क्लोजअप में भी दिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों आप लोगों को। देखिए, और इसमें हमारी पूरी टीम आप लोगों का सहयोग करती है बच्चों, मैं अकेला नहीं, हमारी पूरी टीम है, सभी सजग हैं आप लोगों के लिए। यस, ये कोण x दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा बारीक है, हो सकता है दूर से नहीं दिख रहा हो। यहां कोण 1 है, तो हम इस बिंदु से ये कोण उठा के यहां से आप लोगों के सामने इस जगह पे ले जा रहे हैं। ठीक है, अब ये आप लोग जानते हैं कि इस रेखा की ये समांतर, तो ये एकांतर कोण बराबर हुआ, कोण 1 उस जगह पहुंच गया है, और हमने यहां से ही तो उठाया था बच्चों, तो वही कोण यहां गया है, तो निश्चित रूप से बराबर होगा। इसका मतलब ये समांतर है, इसके ये समांतर है। और ठीक इसी तरह से ये x वाला भी जो ओवरलैपिंग है, और इधर हम ले गए इस बिंदु पे रख दिया, तो कोण x भी यहां चला गया, ये IOX एक सरल रेखा पे हो गए, क्योंकि जो स्थिति यहां बन रही है वही यहां बन रही है। चूंकि इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, तो ये एक सरल रेखा हो गई बच्चों। और सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री हमारे को पता है। अतः ये तीनों कोण x ये रहा, कोण 1 ये रहा, और कोण O जो है वो यहां पे ही है, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा एक प्रमेय और है बच्चों, वो भी हम साथ के साथ ही बताना चाहेंगे आप लोगों को। यस, किसी त्रिभुज में एक भुजा को अगर बढ़ा दिया जाए तो यहां जो कोण बनता है उसको कहते हैं बहिष्कोण। क्या बोला बच्चों मैंने? बहिष्कोण। इस बहिष्य कोण का मान अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। यहां A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु, ये 3 बिंदु है, A, B और C। हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे कोण बदल के अलग अलग कोण और बहिष्कोण बदलने के अनुसार हम इन दोनों कोणों का योग कर रहे हैं। ठीक है ना, इन दोनों कोणों का योग इस बहिष्कोण के बराबर होगा। यहां D हमने लगा रखी है बच्चों, जिसमें हम यहां का कोण पढ़ सकते हैं 75 डिग्री, और यहां का कोण हम पढ़ सकते हैं 55 डिग्री। 75 और 55 130, 75 और 55 130 डिग्री का कोण यहां से पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, क्या बोला मैंने? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। यही सभी कुछ आज हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ये प्रमेय जो अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाई, पेज नंबर 127 पे प्रमेय 6.7 के रूप में है, 6.7। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये जो बहिष्कोण वाली बात है ये प्रमेय 6.8 है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण दोनों अंतः यानी कि अभिमुख विपरीत कोणों या इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। यही सब, और साथ ही साथ बच्चों उदाहरण नंबर 7 और 8 बेहद कीमती है एग्जाम की दृष्टि से, उनको जरूर देख लीजिएगा। आइए 6.1 एक्सरसाइज में लिए चले हम आप लोगों को, पेज नंबर 129, 129। छह 129 पहला सवाल। सवाल एक बार बोल के हम बता देते हैं आप लोगों को, आकृति इसमें नजर ही आ रही है।
6.39 में, आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः S और T तक बढ़ाया जाता है। यदि आपको कोण दिया हुआ है SPR 135 डिग्री और PQT 110 डिग्री दिया है, तो PQPRQ ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, समझिए, पहले हम त्रिभुज बना रहे हैं और इसमें दो भुजाओं को हमारे को बढ़ाना है। सवाल नंबर 1, यस, हमने पहले ही बना ली इसमें बढ़ाते हुए, ये इधर बढ़ा दी और ये इधर बढ़ा दी। नाम हम लिख रहे हैं यहां पे PQR, ये PQR, यहां बिंदु T है और इधर बिंदु S है। ठीक है, यहां का कोण आपको 135 डिग्री दिया है 135 डिग्री, यहां का कोण 110 डिग्री है 110। यस, तो आपको जो दिया गया है वो SPR बराबर 135 डिग्री और कोण PQT बराबर 110 डिग्री। ज्ञात करना है PRQ। बच्चों, हमारा यहां समझाने का मेथड क्या रहेगा वो सुन लीजिए। पहले मैं अकेला नहीं समझाऊंगा, आप और हम मिलकर दिमाग लगाएंगे बच्चों कि हम इनको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और फिर वापस से सुन लो बच्चों, तरीका एक नहीं होता, कई तरीके के इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कि यहां जो 110 डिग्री है, 110 डिग्री, ये R और ये P का अंदर वाला कोण, ये दोनों मिलके 110 के बराबर है। तो अगर मैंने ये कोण ज्ञात कर लिया जिसका मान 135 डिग्री है और इसका दोनों का योग 180 डिग्री है, रेखिक युग्म। ठीक है, यहां पे हम इजी करने के लिए x और y मान कर देते हैं। मान लीजिए ये x है और ये y है, तो हमारे को PQR PST ये वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। तो तरीका नंबर 1 क्या है बच्चों कि x पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि PRQ का मतलब है हमारे आंसर शीट में y का मान है, ध्यान रखना। x तो हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया है। ठीक है, तो हम यहां पे ये जो 110 है इन दोनों का योग है। बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि x प्लस वाई 110 के योग के बराबर है। x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? लीनियर पेयर से, रेखिक युग्म से। ठीक है, तो इससे y का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा अगर 110 में से मैं x का मान घटा दूंगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है? पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं रेखिक युग्म से, इसका मान रेखिक युग्म से ज्ञात कर लेते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, तो y का मान आ जाएगा। और तरीका नंबर 3 क्या है बच्चों कि हमने क्या किया, इसके रेखिक युग्म से ये कोण 70 डिग्री आप मौखिक निकाल सकते हैं, और ये 70 होने पे इसका और इसका योग इस बहिष्कोण के बराबर है, तो 70 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो 65 डिग्री हमारा मान आ जाएगा y का। तो किसी भी तरीके से हम ज्ञात करें, उत्तर तो 65 आना है बच्चों, 65। कोई सा भी मेथड लगा लीजिए, सही करते हैं। तो हम एक मेथड चुन रहे हैं, कोण PQT, PQT आपको दिया है, प्लस कोण PQR, इसको भी चाहो तो Z मान सकते हो, ये लीजिए Z मान लिया, तो इजी हो गया सवाल। इस जगह पे हमारे को नाम लिखने की जरूरत नहीं है, Z आपको दिख रहा है बराबर 180 डिग्री, कारण रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। बस फिर क्या था, PQT का मान है हमारे पास 110 डिग्री प्लस Z बराबर 180, Z बराबर 180 माइनस 10, 110 बराबर 70 डिग्री, ये Z का मान हो गया। ठीक है, अब यहां पे
जेड और वाई, जेड और वाई, ठीक है ना बच्चों। एक्स का मान ज्ञात करने नहीं गए, हमने पहले जेड का मान ज्ञात कर लिया। जेड और वाई का जो योग है, आप इसमें से एक्स को हटा सकते हैं क्योंकि अब हमने एक्स का इस्तेमाल नहीं किया। वाई प्लस जेड कोण, ये 135 डिग्री वाले का नाम है एस पी आर बराबर एक्स प्लस, एक्स नहीं बच्चों, जेड प्लस वाई प्लस जेड, और इसका मान आपको दिया है 135 डिग्री 135। वाई का मान ज्ञात करना है, जेड का मान यहां से 70 हमने निकाला, समीकरण नंबर 1 इसको दे दीजिए और यहां संक्षिप्त में लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो 135 माइनस 70 बराबर वाई, तो वाई बराबर 65 डिग्री। वाई का ही मान पूछा था, लेकिन आपको जो सवाल में दिया था पी आर क्यू, अतः पी आर क्यू लैंग्वेज में वो लिखी आइए आप, अतः कोण पी आर क्यू बराबर पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री उत्तर, ठीक है। यहां समीकरण 1 का हल्का सा जिक्र कर दीजिए 1 से, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा तरीका एक इस्तेमाल हमने किया, किसमें, 6.3 का पहला प्रश्न। यस, आंसर शीट में यही है बच्चों। अगले सवाल में हमारे से 2 अलग अलग मान पूछे हैं। चित्र आप लोगों को सभी को दिया गया है सामने, देखिए। यस बच्चों, इसमें हमने ये दोनों अंतराभिमुख कोण लिए हैं, इस बहिष्कोण के मान के बराबर इन दोनों का योग। प्रमेय अभी अभी हमने आपको समझाई थी, 2 प्रमेय, उन्हीं का इस्तेमाल यहां किया है। यस, पेज नंबर 130 पे आकृति 6.40 में कोण x 62 डिग्री दिया हुआ है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, और वाई ओ जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। बच्चों यहां पे कुछ हमारे को दिक्कत लग रही है, क्रमशः एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। हो सकता है कुछ रिपीट हो गया हो, ठीक है ना। एक्स वाई जेड हमारे को 2 जगह दिख रहा है, एक जगह त्रिभुज एक्स वाई जेड के, अच्छा ठीक है बच्चों, एक जगह त्रिभुज है और एक जगह कोण है, एक जगह त्रिभुज है और एक जगह कोण है। आइए समझें। वैसे बच्चों एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं के बराबर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 2, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना रहे हैं जिससे पीछे वाले बच्चों को आसानी से दिख जाए। यस बच्चों ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई एंड जेड, यहां पे आपको इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, समद्विभाजक जानते हैं ना बच्चों, एंगल बाइसेक्टर, ओ पे कट कर रहा है, जितने भी डिग्री का ये है उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। और ऐसे ही ये वाला कोण भी, इसको, ये जो रेखा मैं खींचने जा रहा हूं, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इधर का पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, और इधर ये डबल वाला पार्ट इस डबल वाले के इक्वल है, सवाल में ये कहा गया है, ठीक है ना बच्चों। वो त्रिभुज था एक्स वाई जेड,
अब आपको कोण x यानी कि ये वाला कोण आपको चित्र में भी दिया हुआ है 62 डिग्री और XYZ। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, इसको तो केवल x लिख दिया, इसको XYZ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे कुछ विभाजन हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको y बोला है। तो पूरा नाम बोला है XYZ बराबर 54 डिग्री। अब इस 54 के बराबर बराबर मैं आप लोगों के नजरों के सामने ही 27 लिख देता हूं बच्चों। यहां से हम सीधा ज्ञात ही कर रहे हैं, इसलिए कोण OYZ हाफ ऑफ 54, 54 का आधा बराबर 27 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 बना के हम लिख लेते हैं, जरूरत पड़ने वाली है। यस बच्चों, अब ये आपका पहले, अगर मैं इन समद्विभाजक को नहीं देखूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, इससे हम z ज्ञात करके लाएंगे बच्चों। और जब z ज्ञात हो जाएगा ना, फुल z, तो उसके आधे आधे ये हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम जो हमारे को पूछा गया है OZY, एक तो OZY इसका आधे करने पे आ जाएगा, और एक YOZ यहां हम लिख देते हैं कि इस सवाल में हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। एंगल OZY वो उत्तर है हमारा, और एंगल YOZ ये उत्तर है, ठीक है। OZY YOZ ज्ञात करना है। आइए समझें कैसे होंगे ये सवाल। यस, इधर हम कर लेते हैं त्रिभुज XYZ में केवल कोण x जिसका मान हमारे को दिया गया है 62 प्लस कोण XYZ वो भी हमारे को दिया है, और प्लस YZX भी लिख सकते हैं हम, YZX, ठीक है ना बच्चों। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर XZY भी लिख सकते हैं। अरे बच्चों लिख सकते हैं बच्चों, तकलीफ मत पाया करो एक तो आप लोग, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां पे त्रिभुज के अंतः कोणों के योग की जो प्रमेय है वो लग रही है। x का मान 62 गिराइए, XYZ 54 डिग्री गिराइए, और YZX ज्ञात हो जाएगा आप लोगों को, YZX बराबर 180। तो यहां इनका जो टोटल है कोण YZX बराबर 180 माइनस 4 और 2 6, 6 और 5 11 है, ठीक है। इसको घटाया तो ये आया 64, 64 डिग्री। क्या बोला बच्चों मैंने? 64। ध्यान रखिए, अब हमें जो ज्ञात करना था OZY, पहला टारगेट कोण OZY। ध्यान रखिए बच्चों, यहां हम लाइन खींच देते हैं, उसके बाद में हम इधर आ गए, अब हम इधर आ रहे हैं। OZY क्या होगा? हाफ होगा किसका? XZY या YZX हमने लिखा है, तो YZX का तो हाफ ऑफ 64, और वो आया 32 डिग्री। तो पहला उत्तर हमारा 32 डिग्री आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? सुनो सुनो सुनो, अब हम इस छोटे नन्हे त्रिभुज में चल रहे हैं। अब त्रिभुज OYZ में एक काम करो ना बच्चों, सुनो, OYZ आप खुद करिए तो देखो बच्चों, इस जगह 27 डिग्री आ गया, यहां 32 डिग्री आ गया। 27 और 32 को जोड़ के 180 में से घटा के आंसर शीट से चेक कीजिए तो देते हैं बच्चों हम। थोड़ा सा कभी कभी आप लोग खुद अपने हाथ पैर चला लिया करो बच्चों। तैरना तभी अच्छा आएगा जब आप खुद के हाथ पैर चलाओगे ना, तभी तैरना सीख पाओगे। किसमें? गणित के इस सागर में, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेज में। बच्चों, हल्की फुल्की मुस्कुराहट चेहरे पे रखनी चाहिए, गणित आसानी से समझ आती है। यस बच्चों, ओ वाई जेड में कौन कौन से कोण हैं हमारे पास में? एक ओ वाई जेड और एक ये कोण जो हमें ज्ञात करना है उसका नाम है वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड। और तीसरा अभी अभी हमने जो ज्ञात करके रखा है, जो उत्तर भी है हमारा, कौन सा है? ओ जेड वाई बराबर 180 डिग्री। अरे वही ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग वाली प्रॉपर्टी। अब ओ वाई जेड हमारे पास में है, ओ वाई जेड 27 डिग्री 27 डिग्री प्लस वाई ओ जेड ज्ञात करना है, वाई ओ जेड ज्ञात करना है। और ये 32 डिग्री हमारे पास आ गया। कोण की ये बनाने की जरूरत नहीं है, डिग्री लिख दीजिए, बराबर 180 डिग्री। तो यहां जो वाई ओ जेड हमें ज्ञात होगा वो 180 माइनस 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59 डिग्री इसमें से माइनस हो गया। तो ये आया बच्चों 121 डिग्री। कितना? 121, 121। सवाल नंबर 2। आइए आंसर शीट से आंसर चेक करते हैं बच्चों। 2 उत्तर हमारे को मिले। यस, पहला उत्तर 32 डिग्री और दूसरा 121 डिग्री। बच्चों सुनो, इसमें ना जैसे ये 32 डिग्री है, चलो डिग्री को छोड़े हम, 32 2 की घात 5 और 121 किसकी घात 2 है? किसका स्क्वायर है? 11 का। बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे कभी कभी रोचकता ले आया करो गणित में। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आकृति 6.4 एक में ए बी समांतर आपको डीई दी गई है। ए बी समांतर डीई है और कोण बीएसी का मान 35 डिग्री दिया है। डीई 53 डिग्री। देखो 35 35 53 कितना? 53 रिवर्सिंग ऑर्डर में। बच्चों, जब कभी भी 2 अंकों की संख्या को ऐसे रिवर्सिंग करते हैं ना, तो उनका जो अंतर है ना, अंतर बड़ी में से छोटी घटाने पे 9 का गुणज होता है, 9 का मल्टीपल होता है। अगर उनको उलट के जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो 11 का गुणज होता है। इनका अगर टोटल करोगे ना बच्चों तो 88 आया 11 का गुणज, और अगर घटाएंगे ना तो 18 आया 9 का गुणज। ध्यान रखिए, रोचकता के लिए कभी कभी समझ सकते हो, ठीक है। और बच्चों, जब मैं कोई इस तरह की एक्स्ट्रा बात बताऊं ना बच्चों, तो उसको नोट भी कर लिया करो और साथ के साथ उसकी जांच पड़ताल किया करो कि ये देखिए हमेशा सही साबित होता है या नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिए। यस, अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 3 की ओर। पहले हम इसकी आकृति बना ले, समझने में आप लोगों को आसानी रहेगी बच्चों। यस, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना बच्चों। 2 समांतर रेखाएं हैं और ये इस तरह से एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। और अब यहां कहीं से एक इधर की तरफ ये जा रही है, इसको हम हटा लेते हैं। यस, इस तरह का ये फिगर है। ए बिंदु, यहां बी बिंदु है, इधर सी है, यहां डी है और इधर ई बिंदु है। यहां आपको 35 डिग्री दिया है, यहां 53 है, 53 डिग्री। और आपको जो ज्ञात करना है, देखिए पहली बात तो ये समांतर दिया गया है, ठीक है। तो दिया है में क्या क्या चीजें दी गई है हमारे को? ए बी समांतर डीई। पहली बात, कोण बीएसी बराबर 35 डिग्री।
और कोण CDE बराबर 53 डिग्री, 53 डिग्री। आपको जो ज्ञात करना है, आपका जो टारगेट है वो क्या है? कोण DCE, DCE ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, नहीं तो ज्ञात करना है, हमने लिखा ही है DCE, ये वाला कोण हमारा उत्तर होगा। अब यहां पे एक छोटी सी बात हम आप लोगों को समझा दें, पहले रफली समझिए इसको, कि इस जगह का जो कोण होगा, यहां का जो कोण है वो एकांतर कोण हुआ, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं। जब ये 35 डिग्री यहां के बराबर होगा तो इन दोनों का योग 88 डिग्री आया, अभी बताया आपको। वो 180 में से घटा देंगे तो 92 मान हमारे पास में, जो मान पूछा है उसके उत्तर आ जाएंगे। कारण हर चीज का हमारे को लिखना है कि इसको 35 डिग्री क्यों ले लिया, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना है। आइए देखें, यस, AB समांतर DE दिया है, इसलिए कोण हमारे को जो 35 डिग्री दिया है वो BAC का मान दिया है। कोण BAC बराबर होगा कोण CED के। ध्यान रखना, इसको CED भी बोल सकते हैं, चाहे तो AED भी बोल सकते हैं। एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण। अभी फिलहाल हम इसको C की जगह A ही लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, AED एकांतर कोण। तो इससे अब हम BAC हमारे को दिया गया है, BAC बराबर 35 डिग्री, इसलिए कोण AED बराबर 35 डिग्री। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि CED वो भी 35 डिग्री होगा, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोण वाली बात हम लगा देंगे छोटे से त्रिभुज में। अब त्रिभुज CDE में जो तीन कोण बन रहे हैं, कौन कौन से? CDE जो नाम हमारे को दिया गया है, CDE प्लस ये कोण जिसका मान हमने ज्ञात करा है CED, और तीसरा कोण जो हमें ज्ञात करना है DCE बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री वाली बात से। अब आपको यहां पे CDE का मान 53 डिग्री दिया हुआ है, 53 डिग्री। कोण CED, एक मिनट जरा, CED ये रहा, हमने ज्ञात किया है 35 डिग्री, 35। और तीसरा कोण DCE जो हमें ज्ञात करना है, DCE जो ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों का योग मैंने आपको बताया 88, 11 का गुणज हो जाता है, तो कोण DCE बराबर 180 माइनस 88 बराबर 92, 92 डिग्री। इसमें भी बच्चों आसानी से आप घटा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम जानते हैं 180 के दो बराबर के जो पार्ट होते हैं वो 90 होते हैं, 90। कितना बच्चों? 90। तो जब ये 90 से 2 कम है 88, तो ये 2 अधिक होगा। 90 दो बराबर के टुकड़े होते, एक को 3 कम कर दिया तो दूसरा 3 प्लस होएगा, एक को 5 कम कर दिया तो दूसरा 5 प्लस होएगा। जाएगा कहां? टोटल तो 180 करना है ना बच्चों उसको, इस तरह से। तो ऐसे आपसे कभी भी कुछ भी कोण पूछ सकते हैं
केवल ये कोण पूछा था, वो हमने ज्ञात कर लिया 92। आंसर शीट से चेक जरूर करेंगे बच्चों हम। ये आदत बना लीजिए जिससे आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि हां हमने जो बाण में निकाला वो बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चों, और नई ऊर्जा मिलेगी आगे के सवाल के लिए। यही तो गणित का आनंद है बच्चों, कि यहां उत्तर मिलते ही नई चेतना, नई जागृति हमारे में आ जाती है नए सवाल के लिए। 180 डिग्री। अब अगर मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछूं बच्चों कि इधर वाला कोण कितना डिग्री होगा, ये वाला कोण, तो ये कोण, जब हमने ये कोण ज्ञात किया अभी 92, तो 180 में से माइनस हो जाएगा, 88 डिग्री ये वाला कोण होगा। इससे भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों कोणों के लिए ये बहिष्कोण है। तो वो सारी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने इसको इधर की तरफ बढ़ा दिया और इधर का जो कोण है वो इससे रेखिक युग्म से ज्ञात हो सकता है, और अगर इसको बढ़ा दिया तो ये हमारा 35 डिग्री इससे रेखिक युग्म से ज्ञात हो सकता है। ध्यान रखना बच्चों, एक ही क्रम में अगर किसी बहुभुज के कोण बढ़ाए ना तो सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 3 तक आज हमने कर लिए। चौथे में आप खुद दिमाग लगाना बच्चों। चौथे में मैं बता दूं जरा कि इसमें जो ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है ना PRT, जिसमें 2 कोण दिए हैं, तो तीसरा अंतः कोण ज्ञात हो जाएगा आसानी से। 135 डिग्री इनका टोटल हुआ, तो T का अंदर वाला जो कोण है वो 45 डिग्री आ जाएगा, और इसके 45 आने से शीर्षाभिमुख कोण से दूसरा 45 हो गया, और फिर 45 और 75 को जोड़ेंगे तो आपका जो कोण Q है वो सहज भाव से ज्ञात हो जाएगा बच्चों, आसानी से। आप मौखिक भी ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें 60 डिग्री उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 75 प्लस 45 120 डिग्री। तो ये था सवाल नंबर 3। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।